समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उनका आना हमारे जीवन में इस बात का संकेत है कि हमें कुछ और नया करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के.आर. चौधरी। आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा शानदार, मजेदार, जबरदस्त टॉपिक है। उस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है साहब संधि। और संधि कौन सी होने वाली है साहब? तो यण शवर संधि है, उसको लेकर हम बात करेंगे। यण शवर संधि, यण शवर संधि है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण होने वाला है, जो 3 प्रकार से होता है, जो हम पहले भी एक क्लास हमारी पहले भी हो चुकी है इससे संबंधित, कि ई या ई के बाद में क्या होना चाहिए साहब? असमान शवर होना चाहिए, असमान शवर होना चाहिए। तब ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। एक बात तो यह है। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा यह आता है कि ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर। उसके बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। तब ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और तीसरा वाला पैटर्न यह है। तीसरा वाला पैटर्न क्या है कि री के बाद में भी क्या आना चाहिए? असमान शवर। री के बाद में भी असमान शवर होना चाहिए। तब री के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? रह हो जाता है। ये 3 पैटर्न है जहां पर यण संधि का निर्माण होने वाला है। यहां हम बात करें तो इसमें जो पहचान होती है इस संधि की, वो क्या होगी? तो यहां पर होता है साहब, यहां पर ये से पहले वाला वर्ण है ना, ये से पहले वाला वर्ण क्या मिलेगा आपको? हलंत है, वो मिलने वाला है ना। ये से पहले वाला वर्ण है, यहां पर ये से पहले वाला वर्ण है ना, वो क्या मिलेगा आपको? आधा अधूरा मिलेगा। इधर क्या मिलता है साहब? वैसे पहले वाला वर्ण है ना, वो आधा अधूरा मिलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित जो पहला वाला पैटर्न है, इसको तो लेकर हमने पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने बात कर लिया। कौन सा वाला पैटर्न? अगर ये से पहले वाला वर्ण हलंत आता है तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाती है। ठीक है ना। आज हम जो बात करेंगे साथियों, ये वाला बात करेंगे कि ऊ के बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। यहाँ पर असमान शवर का मतलब क्या होता है भाई? तो असमान शवर का मतलब हो गया कि ऊ के बाद में क्या आना चाहिए? ऊ नहीं आना चाहिए। तो क्या आ सकता है साहब? कोई सा भी शवर है वो आ सकता है। तब क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान पर वह वो हो जाता है। समझ में आ गया साथियों? जैसे कि हमारे पास में ये शब्द आया। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ इस शब्द में संधि कौन सी होने वाली है। हमने देखा कि ये से पहले वह आधा आ रहा है, तो ये को बदल दो ऊ में, तो क्या हो गया? अनु। अब वह में क्या है? ए है, और शेष क्या आ गया? ऐसा कैसा? तो अनु प्लस एषण, इसका संधि विच्छेद हो गया। यहाँ पर देखो ये अ है, ये न है, न में क्या साहब? ऊ है। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया साहब एषण आ गया। इधर ऊ के बाद में ए आ रहा है, क्या? असमान शब्द है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया? वह हो गया, है ना, वह हो गया। अब मिलाएंगे, देखो ये ए तो ऐसा कैसा गया? न और वह दोनों व्यंजन है, न हलंत आ गया। इस वह में देखो ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। और शेष क्या आ जाएगा साहब? ऐसा कैसा गया? तो ये क्या बन गया? अन्वेषण बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये से पहले वाला वर्ण हलंत आता है तो संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है ना। ये से पहले वाला वर्ण आते ही आधे अधूरे आते ही संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाती है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पैटर्न है और ये वाला जो पैटर्न है, इसमें हमने क्या समझने का प्रयास किया है साहब? कि इसमें हमने ये देखा है कि इस संधि का जो निर्माण होता है, एक तो होता है उपसर्गों से और एक होता है शब्दों से। शब्द तो कौन से आएंगे? तो स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। उपसर्ग कौन से आएंगे? तो इसमें हमने कई उपसर्ग पढ़ा है, जैसे कि प्रति है, वी है, नी है, अधि है, अति है, अति है ना, परि है। ऐसे उपसर्गों को लेकर हमने समझने का प्रयास किया है कि ये उपसर्ग होते हैं, इनमें क्या होता है? असमान शब्द आ जाता है, तब यण संधि हो जाती है। दूसरा पैटर्न यहाँ पर क्या था साहब? ये शब्दों से भी बनती है, तो जिसमें स्त्री है, नारी है, देवी है, मही है ना, वाणी है, ऐसे हमने शब्द देख लिया। इसके बाद में भी असमान शब्द आता है तो क्या हो जाता है? ई के स्थान पर यह हो जाता है। दूसरा वाला पैटर्न यह है कि ऊ के बाद में क्या आना चाहिए साहब? असमान शब्द, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? वह है वो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्वेषण है ना। अब यहाँ पर इसमें देखो 2 ही उपसर्ग प्रयोग होता है। एक तो कौन सा आता है? अनु आता है, और एक क्या आता है आपका? शु उपसर्ग आता है। तो सु और अनु 2 उपसर्ग से बनने वाला ये जो पैटर्न है वो होने वाला है। अब यहाँ पर जो शब्द आएंगे, इससे बनने वाले जो शब्द है ना, इसमें क्या आता है? तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अन्वेषण आ गया, है ना, ऐसे आ गया साहब। अन्वेषक है ना, वो आ गया। इसी प्रकार से क्या जाता है साहब? तो यहाँ पर आता है अन्विति आ गया, है ना, अन्विति है वो आ गया। इस प्रकार के उदाहरण आते हैं साहब। तो अब यहाँ पर भी संधि कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर भी यण संधि है वो जाती है। यहाँ पर भी संधि है वो कौन सी हो जाएगी साथियों? अन्विति है वो आ गया साहब। तो यहाँ पर भी संधि है ना, वो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाती है। तो
अब देखो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखो वह वैसे पहले ना आधा आ रहा है क्या, तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या बन गया साहब अनु हो गया। अब वह में देखो किसकी मात्रा, एक की मात्रा और शेष क्या आ जाएगा साहब ऐसा कैसा गया, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अनु प्लस ऐसा है, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये अ है, ये न है, न में क्या साहब ऊ है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया एसक आ गया, इधर ऊ के बाद में क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है, असमान स्वर है, तब ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब वह हो जाएगा, तो ये हमने वह कर दिया। अब मिलाएंगे ए, तो देखो ऐसा कैसा गया, न और वह दोनों व्यंजन है, वह में देखो ए मिल गया वे हो गया, और शेष क्या आ जाएगा ऐसा का ऐसा गया, तो ये क्या बन जाएगा अन्वेषक अना हो जाता है। तो अनुदन ऐसक से क्या बन जाएगा अन्वेषक शब्द का निर्माण हो जाता है। इधर देखो यहाँ पर वह हर वैसे पहले ना आ रहा है क्या, तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या बन गया अनु है। अब देखो वह में किसकी मात्रा एक ही है और शेष क्या आ जाएगा साहब ती है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया अनु प्लस इति हो जाएगा। तो इसमें दो उपसर्ग आएंगे, इस वाला जो पैटर्न है इस वाले पैटर्न में दो उपसर्गों का प्रयोग होता है, एक तो कौन सा आता है साहब अनु आता है और एक कौन सा आ जाएगा सु आएगा, ये दो उपसर्ग हैं, इन दो उपसर्गों का प्रयोग इस पैटर्न में होता है, और बाकी ये क्या बनता है ये शब्दों से ही बनने वाला है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से शब्द है ना वो आएंगे, कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, तो अन्वेषक हो गया, अन्वेषण हो गया और अन्विति हो गया, तो ये अनु उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण हो गए। दूसरा क्या है भाई, जैसे कि सु उपसर्ग आता है, सु उपसर्ग से क्या बन गया, तो जैसे कि बन गया साहब स्वागत है ना, ऐसे आ गया साहब स्वल्प है, स्वागत है और क्या आ गया स्वल्प आ गया। अब देखो यहाँ पर वह हर वैसे पहले आ रहा है, तो वह को बदल दो ऊ में, तो सु हो गया, वह में क्या है आ है, और शेष क्या आ गया साहब गत आ गया, तो यहाँ पर स है, स में ऊ है, और उसके बाद में क्या आ गया आगत है ना वो आ गया, इस ऊ के बाद में आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया साहब वह है वो हो गया। स और वह दोनों व्यंजन है, स हलंत है, वह में आम हो गया, तो वाह हो गया, शेष क्या आ गया ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया साहब स्वागत है ना वो बन गया, शोधन आगत से क्या बन जाएगा स्वागत बन जाता है। ये देखो वह वैसे पहले से आधा आ रहा है क्या, तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या बन गया सु हो गया, अब वह में क्या है अ है, और शेष क्या आ गया साहब ऐसा कैसा गया, तो संधि विच्छेद क्या हो गया शोधन अल्प हो गया। तो ये देखो स है, स में क्या साहब ऊ है, और इसके बाद में क्या आ गया अल्प आ गया, इस ऊ के बाद में असमान स्वर, तो ऊ के स्थान पर क्या कर दिया हमने वह कर दिया। अब मिलाएंगे स और वह दोनों व्यंजन, तो सह लेंथ है, वह में आ गया तो वह हो गया, और शेष क्या आ गया ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया स्वल्प बन गया। शु का मतलब अच्छा है, अल्प का मतलब थोड़ा है, अच्छा भी हो थोड़ा भी हो वो क्या कहलाएगा आपका स्वल्प कहलाता है ना। ये तो बन गया साहब किससे, तो ये बन गया हमारा इससे बन गया उपसर्गों से बनने वाला। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे साहब इसमें कुछ शब्द हैं उनसे भी क्या बनती है ये संधि है वो बनने वाली है। अब देखो कैसे आएंगे शब्द, जैसे कि आ गया हमारे पास में शब्द आ गया साहब मधवरी है ना, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया साहब साधवाचरण, मधवरी आ गया, साधवाचरण आ गया है ना। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा साहब, तो यहाँ पर आ गया इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ गया गुरुवाज्ञा है ना, गुरुवाज्ञा है वो आ गया। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आ जाएगा हमारे पास में क्या शिष्यवंग है ना वो आ गया साहब, शिष्यवंग है वो आ गया। अब इनको देखते ही हम पहचान गए साहब इसमें संधि है, वो तो कौन सी होने वाली है यण संधि होने वाली है। अब देखो इनका संधि विच्छेद करते हैं हम, इनका संधि विच्छेद है वो करते हैं। देखो वह वैसे पहले आधा आ रहा है क्या, तो वह को आधा आ रहा है तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या बन गया ये बन गया साहब मधु। अब ध्यान दीजिएगा इसमें मधु है ना, इसमें मधु है ना वो छोटा वाला ऊ आएगा। अब यही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मधु है ना इसका मतलब होता है राक्षस। ये मधु कोई स्त्री लड़की का नाम नहीं है साहब, यहाँ पर मधु ये राक्षस का नाम है। और इसके बाद में यहाँ पर वह में क्या है अ है ना, और शेष क्या आ गया ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया मधु प्लस अरि है वो गया। तो ये मैं है, ये द है, द में क्या साहब ऊ है, इसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया अरि। बताओ ऊ के बाद में आ रहा है क्या, ऊ के बाद में आ रहा है तो उसका मतलब ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा है ना, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। अब मिलाएंगे तो ये देखो मैं है, ये ध और वह दोनों व्यंजन ध हलंत आ गया, वह में आ गया और शेष क्या आ गया ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया आपका मधवरी बन गया। अरि का मतलब क्या होता है, तो इस अरि का मतलब होता है शत्रु, इसका मतलब क्या हो जाएगा शत्रु। तो मधु नामक जो राक्षस का जो वध करने का काम है जिसने किया है वो मधुवरी कहलाएगा। और मधु नामक जो राक्षस का जो वध करने का काम है वो किसने किया था, तो ये किया था साहब भगवान विष्णु ने। यहाँ पर ये विष्णु है ना भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है, तो मधुवरी किसके लिए प्रयोग हो जाएगा, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मधु है, इस संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मधु आएगा, वो क्या आएगा साहब ऋष्व ऊ आएगा, तब क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ऐसे देखो वह वैसे पहले आ रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा साधु धन आचरण, साधु धन क्या बन जाएगा साहब इसका संधि विच्छेद होगा साधु धन आचरण है वो हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये सा तो ऐसा कैसा गया, यहाँ पर पहला पद का अंतिम क्या है साहब दू है, दू में ऊ है,
इसके बाद में क्या आ गया आचरण, और यहाँ पर ऊ के बाद में आया तो ऊ के स्थान पर हमने क्या कर दिया सा वह वो कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो सा है, द और वह दोनों व्यंजन है, द हल्यंत आ गया, वह में आ गया और शेष क्या आ गया ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया साधुवाचरण बन गया। तो साधु का जो आचरण होगा, आचरण का मतलब होता है व्यवहार, साधु का जो व्यवहार होगा वो साधुवाचरण कहलाता है। तो यहाँ हम कैसा भी शब्द आ जाए, अगर वैसे पहले वाला हल्यंत आ रहा है तो संधि कौन सी है साहब, यण संधि होने वाली है, और यण संधि है तो यण संधि की हम इस प्रकार से पहचाना वो कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर देखो वह के ऊपर क्या लग रहा है, रह लग रहा है क्या, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब गुरुधन आज्ञा। अब देखो वह में क्या है आ है और शेष क्या आ जाएगा ज्ञा आ जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गुरुधन आज्ञा है ना, वो इसका संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो ग है गु है, ये पहला पद का अंतिम क्या है रू। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, जो गुरु शब्द आता है ना उसमें रू आता है ना, वो क्या आएगा साहब, तो यहाँ पर रू आता है वो आता है ऋष्व ऊ आता है, यानी कि दुर्ग का प्रयोग नहीं होगा। तो गुरु का मतलब क्या हो जाएगा ज्ञान देने वाला, तो यहाँ पर बन जाएगा गुरुवाज्ञा बन जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर वह हर वैसे पहले से आधा आ गया क्या, तो यहाँ पर देखो सी तो ऐसा कैसा गया, वैसे पहले से आधार तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या हो गया शिशु। अब वह में देखो क्या है अ है, आगे क्या ऊपर क्या है साहब अनुस्वार है, और शेष क्या आ जाएगा ग आ जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा शिशुधन अंग हो जाएगा, यानी कि शिशु के जो अंग होंगे वह क्या कहलाएंगे शिशु अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सी है, ये पहला पद का अंतिम सु है, सु में ऊ है, इसके बाद में क्या आ गया साथियों अंग है वो आ गया। इधर ऊ के बाद ऐसा मान सब रहा, ऊ के स्थान पर क्या कर दिया हमने वह कर दिया। मिलाएंगे तो ये हो गया सी, स और वह दोनों व्यंजन है तो स आ गया हल्यंत। अब वह में देखो ए आ जाएगा है ना, और शेष क्या आ जाएगा साहब ग आ गया, तो ये क्या बन गया आपका शिशुअंग हो गया। तो शिशु के जो अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे शिशुअंग कहलाएंगे। हमने ये समझने का प्रयास किया है इस पैटर्न में कि ये जो संधि होती है ना, ये जो हमारी संधि होगी उसमें क्या होगा, एक तो सु आता है और एक अनु है ना, ये दो उपसर्ग का प्रयोग होता है, बाकी ये क्या बनेंगे शब्दों से बनते हैं। तो जैसे कि मधु प्लस हरि से मधुवरी हो गया, साधु प्लस आचरण से क्या बन गया साधुवाचरण बन गया। इधर देखो यहाँ पर क्या आता है गुरुधन आज्ञा से गुरुवाज्ञा बन गया, और शिशुधन अंग से क्या बन गया आपका शिशुअंगना हो गया। अब देखो और क्या है भाई, जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है साहब ये वाला, यहाँ पर आ गया वद्विच्छा है ना वो आ गया। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है साहब वधवाज्ञा है ना वो आ गया, वद्विच्छा है वधवाज्ञा है ना वो आ गया साहब, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ पर आता है साहब, यहाँ पर आ जाएगा वधवो चित्ते, ये बन जाएगा आपका वधवो चित्ते है ना वो बनता है साहब, वधवो चित्ते है वो बन गया। तो अब यहाँ पर वधवो चित्ते बन गया तो ये इस प्रकार से बनता है साहब, वधवो चित्ते है वो बन गया। अब यहाँ हमसे पूछेगा कि बताओ इसमें संधि है वो कौन सी होने वाली है, तब हम आराम से बता देंगे साहब इसमें जो संधि है वो हमारी यण संधि हो रही है। अब देखो साहब कैसे, यहाँ पर देखो वह है वैसे पहले दा आधा आ रहा है क्या, तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या बन गया वधु। अब ध्यान दीजिएगा वधु में जो ऊ आएगा वो दीर्घ आएगा। अब यही क्यों आएगा साहब, क्योंकि वधु शब्द क्या होता है स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अंत में क्या आएगा दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा, ये आपको पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वधु है वैसे पहले दा आधा रहा तो वह को बदल दिया ऊ में, तो क्या बन गया वधु बन गया। अब वह में देखो किसकी मात्रा ई की है और शेष क्या आ जाएगा छा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब मिलाएंगे साहब, तो ये देखो वह है, ये क्या आ गया आपका द है, द में क्या साहब ऊ है, इसके बाद में क्या आया, तो इसके बाद में आया इच्छा है, इधर क्या आ गया इच्छा है वो आ गया। इधर हमने देखा कि ऊ के बाद में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ के बाद में ई आ रहा है, अगर ऊ के बाद में ऊ होता तो क्या होता समान स्वर होता, वहां तो क्या बन जाती है दीर्घ संधि। यहाँ पर हमने देखा कि ऊ के बाद में ई आया है असमान स्वर है, तब इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा, तो ये हमने वह कर दिया। अब मिलाएंगे तो ये देखो वह है, द और वह दोनों व्यंजन आ गया तो ध हल्यंत आ गया, वह में देखो ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया वी हो गया, और शेष क्या आ गया ऐसा का ऐसा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा वधविच्छा बन जाएगा। तो वधु की जो इच्छा होगी वो क्या कहलाएगी साथियों वधविच्छा कहलाती है। ये देखो वह वैसे पहले दा आ रहा है क्या, तो वह को बदल दो ऊ में, तो क्या बन गया वधु। अब वह में देखो किसकी मात्रा है आ की, और शेष क्या जाएगा साहब ज्ञा है वो आ गया, तो वधु धन आज्ञा से वधवाज्ञा बन जाएगा। ये जो पैटर्न ना, इस पैटर्न से हमसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना होता, ये जो वधु शब्द है ना इसको इतना सा ऐसे ही करना होता है, और ऐसे किया संधि विच्छेद में, और संधि विच्छेद ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वधु शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कि अंत में क्या आएगा दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा, है ना, ये ध्यान रखना है साहब। तो ये वह है, ये द है, द में क्या साहब ऊ है, और उसके बाद में क्या आया इधर आया आ गया,
ऊ के बाद में आ रहा है तो ऊ के स्थान पर हो गया वह, मिलाएंगे तो ये वह है। द और वह दोनों व्यंजन आ गया, वह में देखो आ गया और शेष क्या जाएगा, घ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वधु आज्ञा बन जाएगा। यानी कि वधु की जो आज्ञा होगी वो क्या कहलाएगी, वधु आज्ञा कहलाती है। इधर देखो यहाँ पर आता है वधु औचित्य, इसका संधि विच्छेद करते हैं साहब, तो इसका संधि विच्छेद होता है वधूधन औचित्य, वधूधन औचित्य होता है, वधूधन औचित्य, यानी कि वधु के लिए जो औचित्य होगा, उचित होगा, वो क्या कहलाएगा, वधु औचित्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखो वह है, ये द है, द में क्या साहब ऊ है, और इसके बाद में क्या आ गया, इधर आ गया साथियों औचित्य है वो आ गया, इधर ऊ के बाद में ओ है, ऊ के स्थान पर वह हो गया, मिलाए तो देखो वह है, द और वह दोनों व्यंजन है, द हलंत आ गया, वह में देखो ओ मिल गया तो क्या हो गया, वो हो गया, और शेष क्या आ गया साहब, ऐसा का ऐसा गया, तो ये क्या बन गया, वधुऔचित्य बन गया। यानी कि जो वधु के लिए जो उचित होगा वो क्या कहलाएगा, वधुऔचित्य कहलाता है। तो यहाँ हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जो भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अंत में दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा। और यहाँ पर दूसरा पैटर्न क्या हो जाता है, एक तो हो गया कि उपसर्ग से बनेगा, उपसर्ग कौन सा आ गया साहब, तो यहाँ पर हमने उपसर्ग को लेकर बात कर लेंगे, एक तो सु आता है और एक अनु उपसर्ग आता है, ये दो तो उपसर्ग आते हैं, और बाकी क्या होता है, ये बनता है शब्दों से। शब्दों से बनेंगे तो कैसे बनेंगे साहब, इस प्रकार से बनने वाले हैं, शब्दों से इस प्रकार से बनेंगे। उपसर्ग से बनेगा तो सु और अनु है वो आता है, ये दूसरा पैटर्न हो गया। कौन सी संधि का, तो ये हो गया साहब यण संधि का दूसरा पैटर्न हो गया। अब देखो इसका तीसरा पैटर्न है साहब, यण संधि का जो तीसरा पैटर्न है वो ये है कि री के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए, री के बाद में असमान स्वर होना चाहिए, तब इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाता है, री के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब, र हो जाता है, री के बाद असमान स्वर होने पर री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र है वो हो जाता है। तो अब इससे बनने वाले उदाहरण है वो कैसे आते हैं, है ना, इसका देखो फंडा बिल्कुल सीधा सा है। इसमें क्या है, ध्यान क्या ध्यान रखना है, इसमें जो भी शब्द आएगा उसके बीच में क्या होगा, त्रा का प्रयोग होगा, है ना। एक बात तो ये ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि पितराज्ञा आ गया, अब पितराज्ञा में देखो त्रा आ रहा है क्या, तो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब पितृधन आज्ञा होता है, पितृधन आज्ञा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब ये देखो पी तो ऐसा कैसा गया, ये पहला पद का अंतिम त्री है, त्री में री है, इधर क्या आ गया साथियों, तो इधर आ गया हमारे पास में आ गया, इस री के बाद ऐसा समास और री के स्थान पर क्या कर दिया हमने, रह कर दिया, मिलाएंगे देखो ये पी है, तय और रह मिलकर क्या हो जाएगा साहब, त्रय हो जाएगा, क्योंकि तय और रह मिलता है। तो हमने जब पढ़ा था ना संयुक्त व्यंजन वर्णमाला, हमने जो बात की थी वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि स त्र ज्ञ स्र, ये चार हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जब तय और रह मिलता है तो क्या बन जाता है, त्रय है वो बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पर तय भी हल्यंत है, रह भी हल्यंत है, ये तो त्रय बनेगा, वो भी कैसे बनेगा, हल्यंत के रूप में बनेगा, ठीक है ना। अब मिलाएंगे देखो ये पी तो ऐसा कैसा आ गया, क्या ये त्रय में देखो आ मिल जाएगा तो ये त्रा हो जाएगा, और ये शेष क्या आ जाएगा साहब, घ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा शब्द का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान दो, इसमें जो ये वाला जो पैटर्न है ना, री वाला पैटर्न है, इसमें जो प्रश्न आता है वो इसमें तीन शब्दों को लेकर बात करता है। क्या करता है, या तो वो बनाता है साहब पितृ शब्द है ना, इसको लेकर कार्य करता है, या मातृ शब्द है ना, इसको लेकर कार्य करता है, और ये एक आता है साहब भ्रातृ शब्द। इन तीन शब्दों को लेकर ही हमेशा वो क्या करता है, जब जब भी प्रश्न आया है एग्जाम में, इन तीन जो बिंदु है, पितृ है, मातृ और भ्रातृ है, इन तीनों को लेकर ही हमेशा उसने क्या किया है साहब, कार्य करने का काम किया है। इन तीन शब्दों को लेता है, तीन शब्दों से बनाने वाले उदाहरणों का कार्य है वो कार्य करता है सब। अब इनके आगे क्या जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इनमें भी आगे जोड़ने का जो काम होगा ना वो भी फिक्स होता है। क्या होता है, वो इनके आगे या तो जोड़ता है आज्ञा, या जोड़ता है साहब अनुमति, है ना, अनुमति, या जोड़ता है साहब क्या जोड़ता है, तो वो जोड़ता है उपदेश, या क्या जोड़ता है, तो वो जोड़ता है साहब उपासना, या क्या जोड़ता है, तो यह जोड़ता है साहब ऐषणा, है ना, ये ऐषणा है वो जोड़ता है। इस प्रकार के चार शब्द है ना, ये तीन शब्द हैं, इनके आगे इस प्रकार के ये शब्द है ना वो जोड़ता है, और जोड़कर बनाने का कार्य है वो करता है। समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं करता साहब, इन्हीं के आगे इनके आगे आगे पीछे ही वो कार्य करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अब मैं यहाँ पर एक एक उदाहरण है ना वो बनाना चाहूंगा, किनका भाई, अगर मातृ से बनेगा तो कैसे बनेगा, मित्र से बनेगा तो कैसे बनेगा, भ्रातृ शब्द है ना वो बनेगा तो कैसे बनेगा। कुछ नहीं ध्यान रखना, कोई भी शब्द आएगा बीच में क्या होगा, त्रय का प्रयोग होगा। अब देखो हम यहाँ पर बनाना चाहेंगे साहब किसका, यहाँ पर पितृ शब्द से बनने वाले जो उदाहरण है उन उदाहरणों को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखो कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर बनेगा पित्राज्ञा बनेगा ना, तो वो बन जाएगा साहब ऐसे। अगर पितृ अनुमति बनाएगा तो ये क्या बनेगा, तो पितृ अनुमति है ना वो बनाएगा ऐसे। यहाँ पर जो बनेगा
पितृ अनुमति है वो बनने वाला है साहब, ऐसे है वो बनने वाला है। अगर वो बनाएगा तो उपदेश से बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पितृ उपदेश है ना वो बन जाएगा साहब ऐसे। पितृ उपदेश का जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऐसे है वो बन जाता है। ऐसे क्या था है साहब, तो यहाँ पर अगर पितृ उपासना बनाएगा तो ये बनता है साहब पितृ उपासना है ना वो बनता है ऐसे। या क्या बनेगा साहब, तो वो पितृएषणा बनाता है तो वो बन जाएगा साहब ऐसे। पितृएषणा है ना वो बनाता है साहब ऐसे। तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये शब्द ना वो बन जाता है। किससे, पितृ से बनाएगा, इनके आगे तो ऐसे ऐसे ये शब्द ना वो बनेंगे। अब देखो यहाँ पर हम पहचान कर लेंगे साहब कि इनमें जो संधि हो रही है वो यण संधि है। कैसे, यहाँ पर देखो त्रय है, इधर भी त्रय है, देखो यहाँ पर भी त्रय है, यहाँ पर भी त्रय है और यहाँ पर भी क्या आ गया, त्रय आ गया। तो जहाँ मध्य में त्रय आएगा वो संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। देखो साहब ये तो बन गया पितृ से। अब मातृ से बनाएगा तो कैसे बनेगा, तो मातृ से बन जाएगा ऐसे, जैसे कि बन जाएगा साहब मात्राज्ञा है वो बन गया ऐसे, है ना। या क्या बनता है, मातृ अनुमति से बनाएगा तो ये बन जाएगा साहब ऐसे, मातृ अनुमति है वो बन जाएगा ऐसे। अगर वो मातृ से क्या बनाएगा, उपदेश बनाएगा तो ये बन जाएगा साहब मातृ उपदेश है ना वो बन जाता है ऐसे, मातृ उपदेश है ना वो बन जाएगा साहब ऐसे। अगर वो मातृ से क्या बनाएगा, उपासना, तो वो बन जाएगा साहब ऐसे, मातृ उपासना है वो बन जाएगा साहब ऐसे है वो बन जाता है। अगर वो क्या बनाएगा, मातृ से क्या बनाएगा, एषणा, तो ये बन जाएगा साहब ऐसे, मातृेषणा है ना वो बन जाएगा साहब ऐसे। तो ये इस प्रकार से है ना वो बन जाते हैं। अगर क्या बनाएगा, भ्रातृ से, तो ध्यान दो साहब, भ्रातृ से बनाएगा तो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा ऐसे, भ्रात्राज्ञा है वो बन जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, भ्रातृनुमति है तो वो बन जाएगा ऐसे, भ्रातृनुमति है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, भ्रातृनुमति है ना वो बन जाएगा साहब ऐसे। ऐसे क्या बनेगा, तो भ्रातृ उपदेश बनाएगा तो ये बन जाएगा साहब ऐसे, भ्रातृ उपदेश जो शब्द बनेगा तो वो बन जाएगा, कैसे बन जाएगा साहब, ऐसे बन जाएगा। अगर वो भ्रातृ क्या उपासना बनाएगा तो ऐसे बन जाएगा साहब, भ्रातृ उपासना बनाएगा तब कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा साहब ऐसे। और यहाँ पर क्या बनाएगा, भ्रातृएषणा बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा ऐसे। भ्रातृएषणा जो शब्द बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो इस प्रकार से बनाने वाला है। ये लो साहब, ये यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, मातृ, पितृ और भ्रातृ, इन तीन शब्दों को आगे क्या बनता है, ये जोड़ता है और ये क्या बन जाएंगे साहब, इस प्रकार के शब्द ना वो बन जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यण संधि है। इस यण संधि में ये से पहले वाला वर्ण आधा अधूरा, वैसे पहले वाला वर्ण आधा अधूरा, या त्रय का प्रयोग हो रहा है। कोई भी शब्द है उसके बीच में अगर त्रय का प्रयोग हो रहा है वहां संधि कौन सी हो जाती है, यण संधि हो जाती है। देखो यहाँ पर हमने देखा भ्रातृज्ञा में देखो त्रय का है, त्रय का है ना, त्रय है, त्रय है, त्रय है, यहाँ पर भी त्रय है, इधर भी त्रय है, ये भी त्रय है, ये भी त्रय है और ये भी क्या रहा आपका त्रय आ रहा है। तो यहाँ अगर कोई भी शब्द है उसके बीच में अगर त्रय का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ संभावना है कि संधि कौन सी है, यण संधि होने की संभावना, पूरी संधि होने की संभावना है। तो यहाँ पर हमने ये जो तीन पैटर्न है, इन तीनों पैटर्नों को लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है कि अगर ई के बाद में समान स्वर हो, ऊ के बाद समान स्वर हो, री के बाद समान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है और री के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों, रह है वो हो जाता है। ठीक है ना। ये हमने तीनों पैटर्न को लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया साहब, देखो ये ऊ है, इस ऊ से बनने वाले उदाहरण कौन से हैं, तो यहाँ पर अन्वेषण है, अन्वेषक है और क्या हो जाएगा आपका, अनुवति हो जाएगा। फिर हमने देखा कि स्वागत है, स्वल्प है ना, मधवरी है, साधु आचरण है, गुरुआज्ञा है और शिशुअंग है वो हो जाएगा। फिर हमने क्या देख लिया, वधु इच्छा है, वधु आज्ञा है, वधु औचित्य है वो हो जाएगा। ऐसे जो शब्द है ना वो बन जाता है। फिर हमने देख लिया कि इस जो री है, इस री के बाद में भी समान स्वर आता है, री के स्थान पर भी क्या हो जाता है, रह हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि पितृधन आज्ञा से पितराज्ञा, पितृनुमति, पितरोपदेश, पितरोपासना और पितरेषणा। कैसे, यहाँ पर तीन शब्द है ये होता है, इन तीन शब्दों के आगे क्या जोड़ता है साहब, वो ये जोड़ता है ना। इन शब्दों को जोड़कर बनाएगा तो ये इस प्रकार से ये बनने वाले हैं, है ना। ज्यादातर ये इनसे ही कार्य वो करता है। तो ये तीसरा वाला पैटर्न हो गया। और एक जो हमने बात की थी ना, कौन सा वाला, कि ई के बाद में असमान स्वर आता है, यहां पर हमने बात कर लिया ये वाला कि ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इसके उदाहरण हमने ये देखा, जैसे कि प्रत्येक है, प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यय है,
न्याय है, निगुण है, न्यस्त है, अत्याचार है, अत्युक्ति है, अति उत्तम है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर ये उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण अध्याय है, अध्यक्ष है, अध्ययन है ना, व्यवहार है, व्याकरण है, व्याप्त है, पर्यावरण है, पर्याप्त है, पर्यंत है, ये हमने उदाहरण देखा। कौन से वाला पैटर्न? ई वाला पैटर्न से। फिर इसमें ये तो आ गए पहले वाले जो हमने बात कर लिए, तो ये उपसर्ग आ गए। फिर ये बन गए साहब स्त्रीलिंग शब्दों से, है ना। तो जैसे स्त्री है, नारी है, देवी है, मई है ना, वाणी है, औचित्य, आज्ञा है, ये सारे क्या आ गए साहब? स्त्रीलिंग शब्द आ गए। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है, इनके क्या जोड़ता है? ये जोड़ता है। इस प्रकार से जोड़ेगा तो ये क्या बन जाएंगे साहब? ये शब्द है ना वो बनने वाले हैं। तो ये हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। और फिर ये हमारा जो आगे वाला जो पैटर्न था, अगर यहाँ पर देवी धन ऐश्वर्य से देवेश्वर्य बनता है तो यण संधि हो गया। देव धन ऐश्वर्य से बनेगा तो ये बनेगा शब्द ऐसे, तो यहाँ हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ये हमारी यण संधि है। यण संधि से बनने वाले जो तीनों पैटर्न है उसको लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, अब आगामी हमारी जो क्लास होगी उसमें हम जो बात करेंगे वो हमारी अयादी संधि है। शवर संधि का जो 5वां भेद है वो कौन सा हो जाएगा? अयादी शवर संधि है। तो अयादी शवर संधि है, उसको लेकर हम समझने का प्रयास है वो आगामी क्लास है उसमें हम कर पाएंगे। अभी के लिए इतना है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।